हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री। उन बच्चों के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगा जो बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए, हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर में एमिनो जैसे बोलते हैं ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे ही टाइप में बहुत सारे आते हैं। इसमें जो क्या लिखना पड़ता है, हम लोग को संरचना सूत्र लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसी में पार्ट्स आता है जिनका नाम है एमिनो, ठीक है ना। एमिनो हम शुरुआत करेंगे, टॉपिक का नाम है। तो देखिए एमिनो, ठीक है ना, एमिनो, ठीक है। चलिए, हम इसका क्या लिख दे रहे हैं, परिभाषा लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका परिभाषा हम लिख दे रहे हैं। एमिनो या एमिन श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में सिंगल बॉन्ड के साथ NH2, ठीक है। जो इसका लिखने का तरीका होता है उसे ऐसे होता है, सिंगल बॉन्ड H, ठीक है ना। समूह जुड़ा होता है, ठीक। इसका जो सूत्र होता है, इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+1, ठीक है ना। इसमें NH2 लास्ट में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। होता है जहाँ n बराबर 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक 10 तक, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या हो गया, परिभाषा हो गया। कह रहा है कि एमिनो या एमिन श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में, मतलब एमिनो श्रेणी के कार्बनिक यौगिक के अंत में क्या जुड़ा होता है, सिंगल बॉन्ड के साथ NH2, ठीक है ना। और जो लिखने का जो तरीका होता है, NH2 को ऐसे लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड के साथ ऊपर मैच दीजिए या नीचे मैच दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। फिर साइड में क्या दीजिए, सिंगल बॉन्ड के साथ H दीजिए, ठीक है ना। चूंकि एगो नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, तो हम उसको ऊपर चाहे या नीचे चाहे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का क्या जुड़ा होता है, हम लोग का समूह जुड़ा होता है, ठीक है। कह रहा है कि इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 NH2 होता है, जहाँ n बराबर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 10 तक, ठीक है ना। चलिए, इसको उतार लीजिए आप लोग अच्छा से, ठीक, उतार लीजिए। तब तक हम आगे फिर लेके चल रहे हैं। यानी कि यह एल्केन समूह से क्या रखता है, संबंध रखता है। जो एमिनो है ना, वो एल्केन समूह से क्या रखता है, संबंध रखता है। एल्केन, एल्काइन, ये 3 गो होते हैं, ठीक है ना। तो ये एल्केन जो होता है ना, यानी कि एल्केन समूह से संबंध रखता है। एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाला, जो शुरू में हम आपको पढ़ा दिए होंगे, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये एल्केन समूह से संबंध रखता है। पूछेगा कि एमिनो किससे संबंध रखता है, तो एल्केन से बताइएगा, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए, इसका जब हम लिखेंगे तो आपको पता होगा कि इसमें क्या जोड़ेंगे। हाँ, इसका जब सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे एमिनो प्लस एल्केन, ठीक है ना। एमिनो प्लस एल्केन होता है, ठीक है ना। तो एल्केन का जो क्या होता है, हम लोग का जो प्रथम सदस्य है वो क्या है, एल्केन का प्रथम सदस्य क्या होता है, एल्केन समूह का प्रथम सदस्य मेथेन होता है, ठीक है ना। क्या होता है, मेथेन, ठीक है। तो इसमें हम जोड़ देंगे, केवल एमिनो जोड़ देंगे ना, तो ये बन जाएगा एमिनो मेथेन, ठीक है ना। एमिनो मेथेन, ठीक है। एमिनो मेथेन बन गया हम लोग का ये। और इनका जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CH3NH2, ठीक है ना। CH3NH2, ठीक है। अब देखिए कैसे आया CH3, तो आपको पता होगा कि जो मेथेन होता है वो 1 नंबर पे आता है। तो मान चलिए n बराबर हम लिख दिए 1। अब फॉर्मूला होता है CnH2n+1, यानी कि एल्केन का, ठीक है ना। और NH2 जुटा हुआ है तो समझ लीजिए एमिनो है। तब तक CnH2n+1 हो गया ना इसमें। तो C लिख देंगे, n का मान 1 है, H गुणे 2 गुणे 1 + 1 कर देंगे ना। तो मान चलिए यहाँ से C में 1 से गुणा करें तो C हो गया, H में H है 2 में 1 से गुणा करेंगे तो H2 हो गया, प्लस में 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 निकल गया। तो ये कितना आसानी से हम फॉर्मूला निकाल लिए, ठीक है ना। और उसमें लास्ट में क्या जोड़ देंगे, NH2 जोड़ देंगे, तो हम लोग का बन जाएगा एमिनो एथेन, ठीक है ना।
चले इसको हम मिटा रहे हैं, जो फॉर्मूला था इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला, अब इसका बनाएंगे संरचना सूत्र। इसका जब हम संरचना सूत्र करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे संरचना सूत्र, ठीक है ना। तो संरचना सूत्र करेंगे तो पहले एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इसको पहले हम बैठा लेंगे, तो ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन हो गई, ठीक। अब यहाँ से सिंगल बॉन्ड के साथ ए उतार दीजिए, ए वाला जो NH2 पर जो लिखने का तरीका था वो ये था, यानी कि NH और यहाँ से H, ठीक है ना। देखिए एक कार्बन के को संयोजकता 4 गो, तो पूछेगा कि पेपर में कार्बन के संयोजकता कितना होता है, नोट कर लीजिएगा। कार्बन की संयोजकता तो होता है 4, ठीक है ना। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में पूछता है, कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। कार्बन अपनी संयोजकता कहीं से पूरा कर लेता है लेके कहीं, देखिए 4 हो गया ना, 1 2 3 4। नाइट्रोजन का 2 है तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये हो गया हम लोग का संरचना सूत्र एमिनो एमेथेन का, ठीक है ना। इसी टाइप का एक और बता दे रहे हैं आप लोग को, एमिनो 4 होती है, ठीक है ना। चलिए आपको हम दूसरा सवाल, एमिनो प्लस एथेन, ठीक है ना। इसका जो सूत्र बनेगा इसको लिख लीजिएगा एमिनो एथेन, ठीक है ना। एमिनो एथेन, एमिनो एथेन, इसका जो सूत्र होगा वो होगा C2 और H5 यानी कि NH2, ठीक है। अब कहिएगा कैसे, तो एथ जो एथेन जो होता है ना 2 नंबर पे आता है, तो 2 में 2 से गुणा करिएगा तो 4 और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, यानी कि 2 कार्बन पर को हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। तो इसका जब संरचना सूत्र करिएगा तो देखिए संरचना सूत्र करिएगा तो क्या होगा, 2 कार्बन को दर्शा देना है 5 हाइड्रोजन को, तो ऐसे लिख देंगे सिंगल बॉन्ड के साथ, इस पे 3 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। देखिए हो गया ना, 2 कार्बन पर 5 हाइड्रोजन, और उसके बाद से NH2 जोड़ दीजिए, जिसका लिखने का तरीका ये होता है NH, ठीक है, और इधर H कर दीजिए। मान के तो ये H आप नीचे भी लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर ही लिखाता है H, नीचे भी लिखा सकता है। तो देखिएगा 1 1 2 3 4 5, 2 कार्बन पर हो गया ना। अब देखिए इनका 4 को कहिएगा कि 4 को कैसे पूछा, ये का तो देखिए 1 2 3 4, एगो का हो गया 1 2 3 4 हो गया ना, 2 कार्बन का 4 हो गया। चलिए ये उतार लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए ऊपर हम मिटा रहे हैं, इसी टाइप का पढ़ेंगे हम तीसरा में खाली क्या करना है, अरे एल्केन समूह का आपको याद होगा ना 10, तो एल्केन समूह के यदि 10 आपको याद है मूल शब्द वाला, तो आपको पक्का है कि ये बनाने आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 3 नंबर का एक और उतार देना है, 3 नंबर में खाली लिख देंगे हम एमिनो प्रोपेन, ठीक है ना। एमिनो प्लस क्या हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि एल्केन समूह का है। इसका जो सूत्र होगा, इसका जो सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए अभी बता रहा हूँ। एमिनो प्रोपेन हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। इसका जो सूत्र बनेगा C3 और H7, देखिए C3 H एगो अधिका एगो बढ़ के रहता है, ठीक है ना। H हमेशा C से क्या होगा, एगो बढ़ के रहेगा, C3 होगा ना तो H क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 3 दूने के 6 होता है, तो एगो ऐड करके रहेगा। यदि यहाँ पे 4 रहता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 9 हो जाता है, 5 रहता है तो 11 हो जाता है, मतलब एगो क्या रहेगा आपसे बढ़ के रहेगा। जितना C रहेगा ना नंबरी, उसका एक मतलब उसका बढ़ा के हम देंगे, 2 गुना को 1 और बढ़ा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे NH2, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे इसका संरचना सूत्र लिखिए, तो देखिए इसका संरचना सूत्र हम कर दिए। तो पहले 3 कार्बन है, इसको पूरा कर लीजिए, 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड के साथ होता है ये। तो देखिए H, ठीक है ना, H हो गया ना। अब यहाँ से लिखेंगे NH और यहाँ से लिखेंगे H, देखिए हो गया ना। ये था हम लोग का एमिनो प्रोपेन का क्या है संरचना सूत्र ये। तो जो ये होती है 3 नंबर, जो प्रोपेन होता है कितना नंबर पे आता है 3 नंबर पे आता है, ठीक है ना। इसी तरह चौथा भी हम जोड़ेंगे, तो चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए चौथा जब करना होगा तो देखिए चौथा करेंगे तो हो जाएगा क्या एमिनो ब्यूटेन, ठीक है ना। एमिनो प्लस लिख देंगे ब्यूटेन, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे पूरा एमिनो ब्यूटेन, एक में बन जाएगा एमिनो क्या हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है ना। देखिए C4 हो गया ना। अब इसका
2 गुना 8 होता है तो एगो बढ़ा के लिखना है, यानी कि 9 लिखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लगा देना है n/2। ऐसे 5 रहेगा तो 11, 6 रहेगा तो कितना 13, 7 रहेगा तो 15, और 8 रहेगा तो कितना 17, 9 रहेगा तो 18, और 9 रहेगा तो 19, और क्या रहेगा आपका 10 रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा 21, ठीक है ना। ऐसे क्या रह जाएगा, आपको बढ़ा के लिखना है, ठीक है। चलिए इसके अभी संरचना सूत्र हम कर रहे हैं, ठीक है। इसका संरचना, चलिए अभी इसका संरचना सूत्र देखिए कर रहे हैं, लिख दीजिएगा यहाँ पे संरचना सूत्र, ठीक है ना, संरचना सूत्र, ठीक है। तो कर दीजिएगा 4 गो कार्बन पर 1 2 3, और ये 4 गो कार्बन हो गया, ठीक है। इस पे पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए, ऐसे हो गया ना। शुरू वाले में हमेशा 3 गो होगा, H H H H, ठीक है। और लिख दीजिए NH2 को, N यहाँ पे H और इधर H, ठीक है ना। देखिए जोड़ लीजिए, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 को कार्बन पे को हाइड्रोजन हो गया, 9 हाइड्रोजन हो गया हम लोग का। और यहाँ पे हम लिखे NH2 को ऐसे लिख दीजिए। तो एकदम सिंपल है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पेपर में आएगा बनाने के लिए। ऐसे हम टाइप बहुत पढ़ाएंगे, रोज आपको एक केमिस्ट्री का वीडियो मिलता रहेगा ऐसे टाइप को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।